राशि का शनि 7.5 के पीरियड में यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट जो कि मुझे ये प्रश्न कर रहे हो। जब ऐसा कोई प्रश्न कर दे तो समझ जाइए कि शनि ऑलरेडी माफ कर दिया है। कोई मेष राशि का अभी 99.95% मतलब 0.5% को शायद मतलब वो अनुभव हो कि अभी आने वाला 7.5 आ रहा है और हैवी ठोकाई पड़ने वाला है और उसे हमें अलर्ट रहना है। ये 95.95% लोगों को, मेष राशि वालों को नहीं पता। दे डोंट नो एट ऑल। बट आप अच्छा, जो लोग पहले ठोकाई खाए हैं उनको भी मैक्सिमम नहीं पता, जो दूसरा ठोकाई खाए हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन आप अभी इतना अलर्ट हो, इतना अवेयर हो, इतना जागृत हो कि शनि और यहां पीटने का ताकत नहीं रख सकता। और इसके पीछे बड़ा रहस्य यह है कि कोई भी ग्रह तब तक आपको छोड़ते नहीं है जब तक आप उस कॉन्शियसनेस पे नहीं चले जाते हो। जब आप जब शनि कॉन्शियसनेस में आ गए फिर तो आप शनि के शागिर्द हो गए, या शनि के भक्त हो गए, या शनि के शिष्य हो गए, या शनि मतलब आपके तरफ देख रहा है कि हाँ हाँ अरे यार ये तो समझदार आदमी है, इसको ये गलती नहीं करेगा। शनि 7.5 में ठोकाई पिटाई किसको? जो लोग अपने जीवन के कर्तव्य कर्म को सही से नहीं निभाते। सर यू नेवर बिलीव, मैं कल से इसी बारे में मेरा चिंतन चल रहा था और देखिए आज सुबह आपका ये प्रश्न आ गया कि मेष राशि का शनि 7.5 में पहला दौर में किसको किसको ठोकाई पड़ेगा। तो मैं उसका आंकड़ा हम लोग तो पागल लोग होते हैं ना, बैठ बैठ के निकाल लेते हैं यार कौन कौन पहले कस्टमर आएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग निकालते हैं कि यार ये ग्रेड का आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का भी स्टंट है ना, स्टंट नहीं दिखाएंगे तो धंधा कैसे चलेगा। ठीक है ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल स्टंट थोड़ा हम लोग दिखाते हैं इसमें, है ना। तो वो जो मेरा गणित क्या निकला बताता हूं कि मेष राशि वाले जो लोग अपने घर पे, आजकल क्या होता है ना सर कि 1 रुपया 8 चौवन्नी या 5 रुपया 10 रुपया का कोई कीमत नहीं है। मतलब एक समय का 5 पैसा जैसे 5 रुपया हो गया है, खोटी सिक्का हो चुका है। 10 रुपया का कॉइन कहीं गिरा है, कोई नहीं उठा रहा है कि नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? अवमानना टू द लक्ष्मी। और ये धीरे धीरे ना आपके क्योंकि एकादश का शनि है, दशम का शनि था, 5 साल से आप बेफिक्र थे क्या होगा। हम सांड सिंह यादव, भाई सांड तो तेरा निकालता हूं, रुक। तो कहीं 10 रुपया गिरा है, आप उसके लिए अवेयर नहीं हो, अलर्ट नहीं हो। कहीं मतलब 50-100 रुपया पॉकेट में कहीं घुमा हुआ हो के लटका हुआ है। ऑल्टरनेटली, मैं शॉर्टकट में बोलूं तो ऑल्टरनेटली क्या करते हो कि आप अवमानना कर रहे हो लक्ष्मी के प्रति। आपका घर में ये सब पहला प्रिलिमिनरी सिम्टम बता रहा हूं किनको किनको पहला ठोकाई मेष राशि वाले 7.5 में होने वाला है। अगर ये प्रैक्टिस आपका है तो पैसा में ठुकोगे, लिख लो। दूसरा, घर में चप्पल अगर गेट के बाहर इधर उधर पड़ा है, ऑर्गेनाइजली नहीं है, तो समझ लो ये सेकंड व्यक्ति होंगे जिनको की हैवी ठुकाई होगा। चप्पल छोटा चीज नहीं है, घर का वास्तु में बड़ा महत्व रखता है। अगर आपका चप्पल इनऑर्गेनाइज है, आपके घर के लोगों का चप्पल, घर घुसते ही चप्पल देखने से पता चलता है कि ये घर वाले कैसे हैं, तो वो पनिशमेंट जोन में रहेंगे। तीसरा, जो लोग घर का आईना को मैनेज करके नहीं रखा है, आईना को समझ लिया कि हमारा श्रृंगार का एक अंश विशेष है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आईना सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। नहीं, कौन से दीवार पे लगता है तो वास्तु के अलग अलग कोण पे अलग अलग दिशा जगह है, वो तो सेपरेट सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट यहां पर यह है कि आईना को एज ए लक्ष्मी ट्रीट करते हो, उसको नया कपड़ा ढाक के रखते हो आप, और केवल आवश्यकता के समय उपयोग करते हो, बाकी टाइम बाइज्जत रखते हो। ये है छोटा छोटा बात, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीज को मतलब सही से मार्क कर रहे हैं। तीसरा, चौथा बिंदु है खाना। अगर देख लेना, जब बुरा वक्त आता है ना सर,
तो आदमी के मुंह से खाना गिरना, आदमी के हाथ से पैसा गिरना, आदमी का चप्पल छिड़ना, टूट जाना, मुंह से गंध आना, दांत दांत हिल जाना, आंख का पावर में घट जाना, बाल का झड़ना, शरीर से आप रगड़ोगे तो मल निकलना, ये सिम्टम अगर आपका आ रहा है तो समझ लीजिए कि शनि ठोकाई में तैयारी कर रहा है। तो ये सिम्टम अगर नहीं है तो बेफिक्र रहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा ये है कि आप अगर आपका जिंदगी में क्योंकि आप पहले से 2 साढ़े साथी फेस कर चुके हो और आप बोल रहे हो कि मेरा साढ़े साथी दोनों अच्छा चला, तो उस बिना पे मैं कहूंगा अच्छा चलेगा। तीसरा इसलिए मैं तीसरा बिंदु ये है कि साढ़े साथी लोग जो आपका पहला डायलॉग था कि मुझे डरा रहे हैं, नहीं सर, एस्ट्रोलॉजर डराएगा क्या, खुद डरा हुआ रहता है। ये जितने यूट्यूब में और बाहर ज्योतिष देखते हैं ना, अगर इनका पोल खोल मैं किसी दिन करूंगा किसी वीडियो में तो समझ में आएगा कि ये डराते इसलिए कि खुद डरे हुए हैं। ठीक है, ये सीक्रेट है। आपको जितना बड़ा बड़ा टीका चेतन माला वाला पहन के बाबा बन के यूट्यूब में निकलते हैं ना, हम जैसे जितने सारे नौटंकीबाज, हम लोग सब एक नंबर के डेस हैं। ठीक है, मैं शब्द लगाऊंगा तो बोलोगे गाली दे रहा है बोल के, लेकिन गाली ही है। ठीक है, इनका चेहरा देख के, मोहरा देख के कभी बिलीव नहीं करना, ये बता दे रहा हूं आपको, बड़ा साफ सुथरा है ना। क्योंकि आज के डेट में वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट और वीडियो एडिटिंग और एप्स बढ़िया बढ़िया निकला है, ये काम जानते हैं लोग, लगा लेते हैं, तो अपना ताव वाव दिखा देते हैं। अच्छा, हम लोग फटीचर सिंह यादव कहीं भी बैठे कहीं भी वीडियो बना दिए, ठीक है, हमें क्या मतलब उसमें। ठीक ठीक, तो चेहरा मत देखो, क्या देखो, चेहरा तो लाखों को लूटा। ठीक है, तो शोबाजी पे मत जाइए, ये लोग डराने वाले हैं, डराएंगे। और कभी कभार मैं भी ऐसा गलती करता हूं, मैं भी अपने को दूध का धुला नहीं समझता। तो यहां मैं इतना कह दूं कि डरा नहीं रहे हैं सर, हम लोग आगाह कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ जड़ बुद्धि संपन्न लोगों को प्यार से बोलो ना तो नहीं समझते। सर आज का डेट में सब चालाक हैं, कोई गधा नहीं बैठा है यहां। तो डरा दें और डरा के किसी को मुर्गा बना लें, एटलीस्ट इम्पॉसिबल है आज के डेट में, है ना। तो आप डरिए मत, डरने का कोई विषय नहीं है। और मेरा ये, मैं विगत 42 ईयर से साढ़े साथी को और शनि बाबा को ट्रैकिंग करते करते पीएचडी कर चुका हूं, बड़े बड़े थीसिस लिख चुका हूं। और मैं हर शनि साढ़े साथी के इक्वल टू क्या देता हूं जानते हो? कितना भी बुरा कंडीशन पे शनि आपके कुंडली में बैठा हो, इवन आप समझ लो कि बद्ध तारा में बैठ जाए, प्रत्यारी में बैठ जाए, विपद तारा में बैठ जाए, फिर भी 7.5 साल इजिकल टू थोड़ा भी आध्यात्मिक में चलते हो और नहीं भी चलते हो, कर्म करते हो, तो भी याद रखना कि साढ़े साथी आया है तो बहुत कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अच्छा करके जाएगा। सभी का, आपका ही बोल के नहीं, सभी का। लेकिन सर वो प्रोसेस है ना, बड़ा पेनफुल है। ये जो साढ़े साथी के दौरान जो गुजरना होता है, वो किसी का बहुत पेनफुल रहता है, किसी का नहीं रहता है, किसी का आसान रहता है, और किसी का तो मतलब दादी का या नानी का क्या बोलते हैं, छठी का दूध याद आ जाता है। ठीक है, तो ये होना स्वाभाविक बात है ना। अभी साढ़े साथी का मेष राशि बहुत पेनफुल होने नहीं जा रहा है। जो होता अभी किसके लिए पेनफुल था बोला, मकर का था। मतलब अगर इंटेंसिटी को देखेंगे तो 99 तक इनका इंटेंसिटी रहा मकर राशि का। कोई मर गए, अपने लोग मर गए, रोड पे आ गए। कल तक जो अमीर करोड़पति अमीर था झोपड़ी में आ गया, मुंबई का झोपड़ी में, रोड के किनारे मतलब रेडी लेके बैठना पड़ा। कल तक वो स्क्वाडा में घूम रहा था, ओडी में घूम रहा था। कुंभ बालक को अभी तक नहीं हुआ है, उस लेवल पे नहीं गए, उस लेवल पे नहीं गए, क्योंकि यहां पर क्रॉस ट्रांजिट नहीं था, मकर के साथ क्रॉस ट्रांजिट था। और दूसरा मीन का अभी उससे ज्यादा होने वाला है, सुपर क्रॉस ट्रांजिट होने जा रहा है। मेष का सर सब ले दे के जीरो हो चुका है। मेष में अभी बड़ा प्लैनेट कोई नहीं है, मई के महीना में गुरु निकल जाएंगे, शनि का सिंपल दृष्टि जाएगा, और कोई बड़ा प्लैनेट अभी यहां पर आने वाले हैं नहीं। आएंगे तो लास्ट में शायद केतु पहुंचेगा, तब तक साढ़े साथी खत्म हो गया होगा। तो यहां पर बड़ा प्लैनेट का कोई क्रॉस ट्रांजिट है नहीं, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो उसी इंटेंसिटी पे नहीं दिख रहा है यहां पर। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि
मेष राशि का द्वादश मीन का घर, शनि यहां पर डिस्ट्रक्टिव होता है, सुपर डिस्ट्रक्टिव होता है, और फिर मेष राशि में शनि आएगा तो नीचस्थ हो जाएगा। तो ये दोनों बड़ा ही मतलब बेरहम कंडीशन बनता है शनि का। यहां शनि पगलाता है बढ़िया से, उसके बाद वृष में जाके ठीक ठाक करके फिर इजिकल टू बढ़िया कर देगा। अब रहा आपका कुंडली के बारे में। आपका कुंडली आपको शनि कहीं से भी कोशिश करके ठोक पीट नहीं सकता। शनि को कोई रिसर्च सिबत दे दे कि भाई थोड़ा सा पीएस सर का थोड़ा सा देखो, कुछ सेटिंग करो, ठीक है, शनि बोलेगा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बोला क्यों? बोला एकादशस्था फलदा भवंतु। लग्न से या चंद्रमा से शनि अगर एकादश में कितना भी वनरेबल कंडीशन में, आपके लिए तो मस्त राजयोग है, स्वगृही है, तो मैं कहूंगा डोंट वरी, चिंता ही नहीं करना। कोशिश मतलब कोशिश भी करे तो भी आपको उतना दंड दे नहीं सकता। देगा, शनि तो बाप को नहीं छोड़ता, आपको कहां से छोड़ेगा? लेकिन उस इंटेंसिटी में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट आपको बता दूं, क्लैरिफिकेशन। अगर कुंडली में ऐसा कोई प्रचंड दुर्योग है, क्या क्या हो सकता है? एक, सबसे पहला ठोकाई काल सर्प, आपके कुंडली में नहीं दिख रहा है, ठीक है, और इसे हम मान्यता दें भी तो इसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे दोनों तरफ ग्रह बैठे हैं, डोंट वरी। दूसरा बनता है पितृदोष या ग्रहण दोष, राहु के साथ, केतु के साथ, सूर्य, चंद्रमा, वो भी आपके कुंडली में नहीं है सर। तीसरा है अष्टमाधिपति पंचम, तो अष्टमाधिपति यहां मीन लग्न का अष्टम हाउस बनता है शुक्र, और अपने से द्वादश में बैठ गया है। पंचम के साथ रिलेशन है, उतना गहरा नहीं है। अच्छा, पंचमाधिपति अष्टम, तो पंचमाधिपति बन गए सूर्य, आके सप्तम केंद्र, तो ये तो अलग प्रकार का राजयोग बन गया। तो यहां वो नहीं दिखाई दे रहा है कि जहां मेष राशि को एग्जैक्टली आपके कुंडली में हैवी पनिशमेंट होगा वो दूसरे लोगों को होगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपका पास हिस्ट्री का सर्टिफिकेट भी, सीसीआर ठीक है, शनि बाबा को अभी फोन करके बात भी कर लूंगा मैं, भाई सीसीआर देख लो, थोड़ा चेक करो। तो पहला का फाइल ठीक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ऋण चुकता नहीं किए हो तो इस समय बोलेगा पहले का पेंडिंग है, अभी कहां से दूंगा तेरे को, ठीक है। तो यू आर ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी का दूसरा प्रश्न था कि अभी से मुझे क्या प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन करना पड़ेगा सर। सबसे पहला तो हनुमान चालीसा 7 बार आपको कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत वेरी गुड। भाग्यांक भी 7 है, और 7 हालांकि केतु का है। इमोशनल अपलिफ्टमेंट इनका बहुत ज्यादा रहता है, तो आप स्पिरिचुअल लाइन पे हो। आपका जन्मांक 5 है, तो बैलेंसिंग लाइन 5 मिल गया, तो ये लोग जिंदगी में बहुत टॉप में रहते हैं। आर्थिक स्थिति में भी मजबूत, मानसिक स्थिति में भी मजबूत, और आध्यात्मिक धरोहर तो सोच लीजिए कि भाग्यवान बन के जन्म ही है। 5 नंबर अगर जन्मांक मिल जाए कहीं से भी तो इट इज इन गुड कंडीशन, इट इज इन गुड कंडीशन। तो इस क्षेत्र में मुझे नहीं दिखता है। हाँ, आपका एक चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अबाउट योर मोबाइल नंबर, ठीक है। इस मोबाइल नंबर का हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं कहूंगा कि इसे जरूर चेंज करिए, और ड्यू टू लास्ट, देखिए पूरे नंबर का लास्ट तीनों नंबर को आप अगर मार्क करोगे तो 8, 7, 4 तीनों अनऑस्पिशियस फॉर एज ए फॉर 5। ओके, हालांकि 5 हर जगह में मैच करेगा, लेकिन यहां पर क्या करेगा, घिस्टा देगा, रिजल्ट देगा अच्छा, लेकिन घिस्टा देगा, ठीक है। और जो घिस्टोगे अभी, इस घिसटने से मतलब, क्योंकि देखिए मेष राशि का ना प्रीलिम्स शुरू हो चुका है, प्रिलिमिनरी शनि 7.5 इफेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मेंटल लेवल पे देखो, अब मैं कुछ सिम्टम बता दे रहा हूं। मेंटल लेवल पे पागलपन, बिना फालतू का राव राव, द्वादश में है, ठीक है। कुछ लोगों का हॉस्पिटल का चक्कर, कुछ लोगों का कोर्ट का चक्कर, मिनिमम प्रिलिमिनरी ये इंपैक्ट मानसिक, क्योंकि यहां पर कुंभ राशि में शनि बैठ के मेष राशि को देख रहा है, मेष राशि में गुरु है, गुरु भाग जाए तो डायरेक्ट शुरू हो गया पूरा खेल। अब उस मेष राशि में कोई रहेगा नहीं। मंगल के ऊपर आएगा, मंगल आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, इनके ऊपर दृष्टि हो जाएगा, तो ले दे के समझ लीजिए आज आगे और 45 दिन और 30 दिन, तो 45 डेज प्लस 30 डेज, नियर अबाउट 60 to 70 डेज फॉर मेष राशि। ये थोड़ा पिकुलियर पीरियड रहेगा, उसके बाद तो खाली शनि का ही दृष्टि रहेगा। तो ऐसे समझिए कि माइक्रो लेवल शनि 7.5 प्रिलिमिनरी इंपैक्ट ऑलरेडी मेष राशि को पड़ना चालू हुआ है। लेकिन ये पता चले, शनि मारे और पता चल जाए तो फिर किस बात का शनि बताइए,
ठीक है, तो वो पता चलने देगा नहीं। तो मैं यहां पर आपको अलर्ट करूंगा कि यहां सबसे पहला यू चेंज दिस मोबाइल नंबर, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, इसको फेंकना नहीं है ना, क्योंकि ये आपका बेस दिया है। और जब वो नंबर एज ए रिसर्च करके उस नंबर को, क्योंकि आप जिस जिस शब्द बता रहे हो, यू नो समथिंग, न्यूमरोलॉजी थोड़ा आप समझते हो, तो आपके लिए इजी होगा। नहीं तो फिर न्यूमरोलॉजर के पीछे पड़ोगे तो 20-25 हजार आपको ठोक ठाक के लेंगे। मेरा आपसे बहुत धन्यवाद आपको फिर से देना चाहूंगा। आप मेरे को आपके माध्यम से, मतलब आपके द्वारा मेरे हृदय का बात निकाल दे रहे हो। सबसे पहला सर, मैं एज ए मेष राशि, शनि 7.5 प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और आगे आपको आईएएस का मतलब क्लियर करना है। तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि शनि उन्हीं को पीटता है जो बिना मतलब का लोगों को विश्वास करते हैं। दूसरा, उनको पीटता है जो बिना मतलब का लोगों को दया करते हैं। तीसरा, उनको कि शनि यहां पर द्वादश क्षेत्र में राहु और शनि आने वाले, राहु चल रहा है द्वादश में, ये जाते जाते फिर शनि घुसेगा। नो सिंगल इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस, इस बात का 100% गांठ बांध लो कि इस समय कोई भी नया धंधा मैं शुरू नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना करोड़ों का फायदा का लोग मुझे समझा दें या मैं कन्विंस हो जाऊं। मुझे नया धंधा में नहीं घुसना, नहीं घुसना, नहीं घुसना। हाँ हाँ, बताता हूं। ये जो नाम उम हटाने वाला बात है, अच्छा विचार है, अच्छा भाव है, ठीक रखे हो। ये ना, ये पुराने ज्योतिष लोग आप लोगों को समझाने, फुसलाने, बुझाने के लिए बोलते हैं। सर, आप शनि को ठग नहीं सकते। शनि को पता है यार मैटर किसका है, मटेरियल किसका है। नाम चेंज कर देंगे, बीबी के नाम पे कर देंगे, बेटी के नाम पे कर देंगे, अच्छा है, गुड। हम क्या करें, जब किसी सामने वाला को नहीं समझा सकते ना, तो बोलते हैं ऐसा कर, तेरा बीबी के नाम पे कर दे। मैं लास्ट कुंभ राशि वाला, ऐसा ही एक मेरा समधी था। वो जब मेरे पास लगा तो मैं देखा इसका दिमाग ठीक नहीं कर सकते, फिर कोई ज्योतिषी उसको बोल दिया बीबी के नाम पे कर दे। मैं बोला ठीक बात है यार, शनि गधा आदमी है, उसको थोड़ी पता है कि किसको है। ठीक है, ठीक ठगे हो, शनि को ठग दोगे। सर, आज कुंभ राशि वाला है और आज उसका 2.5 साल, 3 साल, 4.5 साल गया। 50 लाख का फैक्ट्री था, आज सर रोड पे आ गया है पूरा। मैं बोला बीबी के नाम पे कर दिया? बोले हाँ। अब रोगे? बोले अब बचाओ गुरुजी। बोला अब मत बचाओ। जब मैं बोल रहा था नहीं समझे, शनि को ठग दोगे, शनि को पता नहीं है कि नहीं? हाँ, तुम्हें ज्यादा पता है, उसको बोला मैं। तो उसको समझ में आया। देखो सर, आप अगर देखो, आप न्याय में हो, आप गवर्नमेंट से नहीं ठग रहे हो, आप धर्म में हो, आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हो, सर यू विल सेव, नो डाउट। हाँ, पनिशमेंट आपको यहां दिख रहा है, आपके शब्दों से ये पता चल रहा है, इसीलिए मिलेगा कि आप अपने दोस्त को दया कर दिए। सर, यहां हमारे वैदिक शास्त्र में लिखाया है, न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, कोई नहीं है अपना। इसी का अनुभव कराने के लिए शनि 7.5 और शनि महादशा। आत्मिक लेवल से समझो कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, ये वेदांत है। और ब्राह्मिक लेवल पे समझो कि सब मैं ही हूं। वो जितने दिख रहे हैं माया, वो मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं। मेरा ही चेतना और माया के लीला क्षेत्र में ये रचा जा रहा है। और यहां शनि केवल साफ करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, क्लियर करने के लिए धोबी बन के आया है, मेरे को साफ करेगा। मैं जो आस्तीन का सांप जिनको विश्वास कर रहा था, उनको मेरे जिंदगी से हटाएगा। तो अभी मेष राशि का छठा में केतु चल रहा है, तो केत छुटाए खेत, तो कैसे आपको शत्रु का अनुभव नहीं कराएगा? आप बोलते हो मैं दया कर दिया, क्यों दया करोगे? और क्यों आप उसको अपने पास बैठाओगे? मेक ए डिस्टेंस, राइट डिस्टेंस। आप बी इन सेफ्टी जोन। किसी बाप को भी दया नहीं करना है, शनि यही बोलता है। जो जैसा है, हमारे उड़िया में बोलते हैं जैसा को तैसा, हरामजादा को टांगिया फंसा। टांगिया मतलब काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, कुराड़ी। फंसा मतलब फांसना है, छोड़ना नहीं, दया नहीं। हृदय में बहुत दया, बहुत प्यार, मित्र है, बंधु है, सहोदर है, अच्छा बात है, लेकिन बाहर दया नहीं करना। आपके प्रश्न पे आता हूं। आप बोले मेरा ये वीक पीरियड होगा, क्या मैं इस समय कोर्ट कचहरी माली मकदमा में इसे जीत लूंगा या लड़ूंगा? सर, स्ट्रिक्टली मेरा अनुरोध है आपसे,
टेबल के नीचे मैटर सॉल्व करो, कोर्ट पे मत जाओ। रिवर्स गेम हो सकता है। बृहस्पति महादशा में केंद्र में बैठा ठीक, लेकिन चंद्रमा से द्वादश में बैठा है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। और चंद्रमा द्वादश जरूर हनफा सुनफा योग लगाता है, लेकिन नैसर्गिक रूप में क्या है? एक तो ठीक बात है, द्वादशाधिपति द्वादश, राइट, बचा देगा, हाँ बचाएगा, लेकिन व्यय भी तो है चंद्रमा का। तो मन में जो आज आपका ये जो आप सोच रहे हो ना कि मेरा दोस्त है वो ऐसा करने के बावजूद माफ कर दिया, शनि आपको माफ नहीं करेगा सर। तो मैं कहूंगा बाहर निपटाओ, सल्टाओ, हटाओ, दोबारा चेहरा मत देखो। और ये लोग सब ग्रह हैं सर, जिनका नाम ले रहे हो ना, ये सब एक एक प्लैनेट है। इनका न्यूमरोलॉजी निकालना, इनका न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ग्रह है ये और क्यों आया, आपका विश्वास क्यों जीत रहा है, आपको क्यों बोल रहा है कि पैसा हमें दे दो और आपको डबल दे देंगे। एकदम नहीं दे सकता है, एकदम नहीं दे सकता है। लिख लो, चैलेंज है मेरा। बहुत अच्छा, और आप बहुत इंटेलिजेंट काम कर रहे हैं, और यही शायद शनि आपको बचा रहा है। अगर ये नहीं करते आगे वाला समय में पिस जाते। और आज जो मकरू लोग बोल रहे हैं ना, कुंभ वाले बोल रहे हैं, मीन वाले बोल रहे हैं, हम तो फंस गए गुरुजी, पता नहीं था, हम तो विश्वास कर गए थे गुरुजी। कौन बोला था विश्वास करने के लिए? विश्वास ही तो सबसे बड़ा पैरासाइट है। विश्वास से बड़ा दुर्बलता तो कुछ भी नहीं है। 10 रुपया नुकसान हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल 20 रुपया से बच जाओगे सर। बढ़ेगी तो जरूर, ठीक है, लेकिन आप मैनेज कर लोगे सर। इसके पीछे दो लॉजिक है। एक तो योर लोसोग्रिड, द मिडिल नंबर 951 इज वेरी स्ट्रांग, और जिसका भी 951 स्ट्रांग रहता है लोसोग्रिड में, ऐसा व्यक्ति का बेसिक ना, मतलब समझ लो कि इसका फाउंडेशन लोहे, बजरी, सीमेंट में, या समझ लो कि और कुछ भी होता है तो लोहे का फाउंडेशन समझ लो। मतलब ये हिल नहीं सकता, आएगा बहुत सारे बवंडर लेकिन हिलेगा नहीं। सो दिस इज जो मैं जो यहां बोला 951, और ये जो डू यू नो लोसोग्रिड के बारे में? यू हैव एनी आइडिया लोसोग्रिड के बारे में? हाँ, तो लोसोग्रिड एक कुंडली टाइप रहता है, जैसे हम लोग ग्रहों को बैठाते हैं, वहां नंबर्स को बैठाते हैं। तो हर एक घर का अलग अलग नंबर रहता है, किधर से भी मिलाइए वो 15 होगा। जैसे अभी मैं बताया 951, तो कितना हुआ बताइए? 951 हो गया ना? तो ऐसा है ना, 9 घर का रहता है, कहीं से भी मिलाइए वो 15 होगा, है ना? तो जिस अंक कमी है या जो घर परमानेंट है, पूरे नंबर्स मिलते हैं, उससे हम लोग बताते हैं कि व्यक्तित्व का पर्सनालिटी क्या किस कंडीशन पे है, कितना सफल होगा। तो दिस इज 951। ये लोग नेचुरली वेरी स्ट्रांग, सुपर विल पावर, सक्सेस इन ऑल कंडीशन, दृढ़ निश्चय, और मन में सफलता के लिए ललक रहना, और ऑल्टरनेटली लाइफ में टॉप सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द गुड वन नंबर। तो एज ए लोसोग्रिड को देखते हुए, प्लस आपके कुंडली में सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा कि जिस बारे में आप रो रहे हो, एक जो टुच्चा एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं ना, 51 रुपया वाला एस्ट्रोलॉजर, हाँ, वो उसको भी लेके दिखाओगे, और उसको थोड़ा भी फैमिली लाइफ के ऊपर नॉलेज होगा, तो आंख बंद करके ये पहला उंगली बताएगा। मतलब मैं आपका कुंडली देखा, मेरा नजर पहले वहां गया, लेकिन हम बोलते नहीं है। बोलना पाप है, किसी को भी बोलना, क्योंकि आपका घर द्वार अच्छा चल रहा है, हम उखाड़े वैसे बात और आपको कष्ट हो, ये विधान के विरुद्ध हो जाएगा। तो हमें मना किया गया है कि ऐसे मत बोलो किसी को, ठीक है। ये सर मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस इज थंब रूल, एस्ट्रोलॉजिकल थंब रूल है ये। अब इसमें आपका डेस्क, मतलब आपका धर्मपत्नी का कोई गलती नहीं होता है, 0% गलती रहेगा। इट इज योर एनर्जी। वो तो बात का बात है, वो तो अंदर गहरा नहीं जाता हूं मैं, ऊपर का बात करता हूं। मतलब बोलते हैं ना हमारे उड़िया में, घर में घुसते घुसते सर दीवार पे लगा, मतलब ऊपर जो छत रहता है वहां लग गया। घरे घुसू घुसू चाड़ो बाजिला, मतलब उड़ीसा में जितना घर छोटा छोटा रहता है, तो अब जब सर झुका के नहीं घुसोगे तो सर में लग जाता है ऊपर वाला जो चौकट। तो फिर अगर यहां लग रहा है तो अंदर क्या हालत होगा यार?
ठीक है, तो ये है कंडीशन, है ना। तो ऐसा है कि इन योर सेवेंथ हाउस, द सिक्स हाउस, दैट्स एट्थ हाउस लॉर्ड इज इन सिक्स सेवेंथ हाउस। अष्टमाधिपति जब जब आके सप्तम में बैठ जाए और आप थोड़ा सा इस क्षेत्र में हतभाग्य हो, लग्न से अष्टमाधिपति सप्तम में, मेष राशि से अष्टमाधिपति सप्तम में, थंब रूल नहीं हुआ, ये तो द लाइन ऑन ए स्टोन नहीं, लाइन ऑन ए मेटल हो गया सूत्र। अब इसमें मेरा मुंह मत खोलाइए और अंदर जितना पीक है उसको रहने दीजिए। ये यहां पर ना बड़े सारे थंब रूल लगते हैं और मैं आज तक एक भी कुंडली फेल नहीं खाया। 100% होता है एक इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, और यहां तक अगर देखिए शुक्र नीच वर्गोत्तमी बना तो कभी कभार मैकेनिकल इंजन में फेलियर होना मेल के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर बहुत पावरफुल हो जाना, उसके बल के ऊपर निर्भर करता है, ग्रह बल, षडबल, सारे अंदर का बात है, वो चलिए नहीं जानते हैं। ऑन द फ्लैश व्यू अगर देखते हो कि भाई यहां शुक्र डैमेज बन रहा है और साथ में मंगल शुक्र के घर में बैठ गया है और चंद्रमा से षडाष्टक बना रहा है, ये सारे रूल्स को अगर जब एक जगह में लाके भिड़ाते हैं और ऐसे कंडीशन में चंद्रमा से लग्न से चतुर्थ में राहु बैठ गया, मन के घर में, मां के घर में, सुख के घर में। मैं किसी एक घर को फलित नहीं कर रहा हूं, मैं सिनेरियोस को बता रहा हूं। और चंद्रमा से चतुर्थ के ऊपर शनि का दृष्टि हो गया, दोनों मन यहां पर पीड़ित हो रहे हैं और पाप ग्रह युते, पाप ग्रह दृष्टे, पाप ग्रह संयुते हो रहे हैं। इसमें अगर इस ग्रह को, मैं इस स्थान को फलित करने जाऊं तो नेचुरली सर मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा कहां से बनेगा? जो सबसे ज्यादा एक मर्द का कमजोरी वाला पॉइंट है वहां से तो फलित तो क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि ये जो